गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था बच्चों। ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या होता है बच्चों? ऑर्डर्ड पेयर होता है बच्चों एक ऐसी लिस्ट, ए लिस्ट और पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ए लिस्ट or pair of objects, a pair of objects in a specific order, in a specific order that is called to be ordered pair। तो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन होती है ए लिस्ट और पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। बच्चों यदि आप दो एलिमेंट्स की लिस्ट बनाते हैं, दो एलिमेंट्स को यदि स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं, 1, 2 एटसेट्रा। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर की प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, यदि हम इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ें, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, तो बच्चों आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और एक ऑर्डर्ड पेयर है बी ए। तो बच्चों हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर जो ए बी है और बी ए ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों इक्वल नहीं है। सेट थ्योरी में इनके ऊपर कर्ली ब्रैकेट हुआ करता था, तब ये ऑर्डर्ड पेयर, जब ये सेट्स इक्वल माने जाते थे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर पे ऐसा नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, यदि हम दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इक्वलिटी होल्ड करना चाहते हैं, ए बी इक्वल टू सी डी, देन ए इक्वल टू सी एंड डी इक्वल टू डी। तो ये है बच्चों हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के बीच में अगर आप इक्वलिटी का साइन रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है वो हमेशा नॉन एम्प्टी सेट के बीच में होती है बच्चों। तो हमारा लेट ए एंड बी आर, हमारे पास तो सेट होनी थी, लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। यदि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे तो बच्चों हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी उसके अंदर सभी ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाएंगे, ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट where A belongs to A set and B belongs to B set। तो बच्चों हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा नॉन एम्प्टी सेट के बीच में डिफाइंड होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिखे जाते हैं, जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से चूज होगा और सेकंड एलिमेंट बी सेट से चूज होगा। तो बच्चों जनरली ए कार्टेशियन बी और बी कार्टेशियन इक्वल नहीं होता है। यदि आपने दोनों सेट्स इक्वल ले लिए तो बच्चों ये दोनों इक्वल भी आ जाती हैं। एक केस ऐसा है जिसमें ए कार्टेशियन बी इज इक्वल टू बी कार्टेशियन ए, बी कार्टेशियन ए इक्वल आ जाएंगे। इन जनरल अगर आप डिफरेंट सेट के ऊपर बात करें तो बच्चों ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन इक्वल नहीं होती हैं, लेकिन ए कार्टेशियन बी कार्टेशियन तब इक्वल आएंगी इफ जब दोनों सेट सेम ले लिए जाएं, ए इक्वल टू बी। यहाँ पे कंडीशन ये है बच्चों, ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट। तो बच्चों यदि ए सेट और बी सेट अगर आपका अनइक्वल है तो इक्वल नहीं आएंगी। दोनों सेट्स अगर इक्वल है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपकी बी कार्टेशियन ए और ए कार्टेशियन बी इक्वल आ जाएगी। इसके बाद बच्चों हम ये भी पढ़ते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे कार्टेशियन बी में, हम उनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। हमारे पास n कार्टेशियन बी में ऑर्डर्ड पेयरों की संख्या कितनी आएगी, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो हमारे पास डिपेंड करता है कि बच्चों ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो हम दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, उतने ही ऑर्डर्ड पेयर आपके रिटर्न होने हैं। इसके बाद बच्चों आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रिलेशन। ये हमने कल पढ़ा था, तो हमारे पास रिलेशन पढ़ा था।
तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों वो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन क्या होता है। तो बच्चों आज हम टॉपिक कर रहे हैं हमारा रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है बच्चों। रिलेशन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो सेट को किसी न किसी रिलेशनशिप के द्वारा जोड़ देता है। बच्चों एक्चुअल में जो रिलेशन की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है कि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है। इट्स सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। ए कार्टेशियन बी का सबसेट होता है। रिलेशन जो है वो ए कार्टेशियन बी का ही सबसेट होता है। रिलेशन की बेस्ट डेफिनेशन यही है बच्चों। अगर आप दो सेट्स के बीच में कोई रिलेशन लिख देते हैं, रिलेशन का असली मीनिंग यही होता है बच्चों। यहाँ मान लीजिए आपने स्टूडेंट नेम लिखा और यहाँ पे आपका फादर नेम लिखा, तो यहाँ पे आपके क्लास का सेट ले लिया, यहाँ पे फादर नेम ले लिया बच्चों। तो बच्चों फादर नेम और जो स्टूडेंट नेम है, यदि मान लीजिए यहाँ पे हम दोनों सेट्स के बीच में देखें तो यहाँ पे इज चाइल्ड ऑफ का रिलेशन हो जाएगा। इज चाइल्ड ऑफ कह सकते हैं, इज सन ऑफ कह सकते हैं। तो यदि मान लीजिए आप रिलेशन यहाँ दोनों सेट्स आपके इज चाइल्ड ऑफ इज सन ऑफ के द्वारा एसोसिएटेड है, तो बच्चों हम इस बात को कहते हैं रिलेशन। दो सेट्स के बीच में इज सन ऑफ का रिलेशनशिप हो सकती है, इज चाइल्ड ऑफ का हो सकता है, इज मदर ऑफ अस का हो सकता है। देयर आर मैनी रिलेशन। तो बच्चों रिलेशन की सबसे बेस्ट डेफिनेशन यही है कि रिलेशन सबसेट होता है ए कार्टेशियन बी का। बच्चों ए कार्टेशियन बी, ए कार्टेशियन यहाँ अगर हम ए सेट ले लें 1,2, बी सेट ले लें हम 3,4, तो बच्चों हम ए कार्टेशियन बी जब करेंगे ए कार्टेशियन बी तो हमारे पास 1,3 हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा, 2,3 हो जाएगा, 2,4 हो जाएगा। तो ये है हमारी ए कार्टेशियन बी जिसमें आपके 4 ऑर्डर पेयर आए हैं बच्चों। इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है। सेकंड एलिमेंट जो होता है वो आपका रेंज होता है और कोडोमेन बी सेट पूरा का पूरा आपका कोडोमेन होती है। तो बच्चों मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ डोमेन क्या होती है बच्चों, उसके बाद रेंज क्या होती है और उसके बाद कोडोमेन क्या होती है। तो बच्चों हमने 3 चीज यहाँ पे लिखी हैं। डोमेन जो होता है वो ए कार्टेशियन बी का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो आपका डोमेन सेट होता है। सेकंड एलिमेंट को रेंज कहा जाता है। ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसको रेंज कहेंगे, सेकंड कंपोनेंट को रेंज कहेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को डोमेन कहेंगे और बी सेट जो पूरा का पूरा होगा उसमें बिना एसोसिएटेड भी हो सकते हैं एलिमेंट, वो आपका कोडोमेन होगा। बच्चों ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो रेंज होती है वो हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है। तो बच्चों यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि बच्चों ए कार्टेशियन बी से आप कितने रिलेशन तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों इन 4 ऑर्डर पेयरों की सहायता से हम 16 रिलेशन बना सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद करके जाना होगा। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। तो बच्चों यदि ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, बी सेट में हैविंग n एलिमेंट, यदि बच्चों बी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस की जो संख्या आएगी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला आप पढ़ेंगे 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो बच्चों 2 raised to power है mn कह सकते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें कि ए कार्टेशियन बी से आप कितने रिलेशन बना सकते हैं, इसके लिए आप 16 रिलेशन बना सकते हैं। बच्चों वो 16 रिलेशन आप कैसे बनाएंगे? बच्चों यदि ये सिंगल ऑर्डर्ड पेयर यदि अलग दुनिया बसा लेते हैं या अलग रहना शुरू कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ आप इनको सेट बनाना शुरू कीजिए, तो 4 सेट तो इन्हीं के बन जाएंगे। फिर हम लेंगे बच्चों 2 ऑर्डर्ड पेयर। यदि आप 2 ऑर्डर्ड पेयर को रखेंगे तो आपके 6 रिलेशन बन जाएंगे। तो हमारे टोटल हो गए बच्चों 10। उसके बाद 3 ऑर्डर्ड पेयर को रखना शुरू कीजिए, वो हो जाएंगे 4, तो हो जाएंगे बच्चों 14 रिलेशन। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, एम्प्टी जो सेट होगा, एम्प्टी जो सेट ले लेना है। एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या होता है बच्चों, सबसेट। उसके बाद बच्चों कोई सेट अपने खुद का भी क्या होता है, सबसेट। तो हमारे टोटल जो रिलेशन हो जाएंगे वो 16 बन जाएंगे बच्चों। अब कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है कि बच्चों कि एक ऑर्डर पेयर एक एलिमेंट को रख के हम कितने रिलेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर जाएं, 4C1। बच्चों कॉम्बिनेशन आपको नहीं आया है, लेकिन आप इसको 4C1 को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, तब आपको मालूम होगा कि 4C1 की वैल्यू 4 होती है। उसके बाद बच्चों 2 एलिमेंट्स अगर 2 ऑर्डर पेयर रखोगे तो 6 हो जाएंगे। उसके बाद 3 ऑर्डर पेयर रखोगे तो 4 हो जाएंगे, और 4 रो के 4 रो अगर रखोगे तो बच्चों 1 रहेगा, और 1 हो जाएगा बच्चों आपका एम्प्टी। तो बच्चों ये हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा, एक स्वयं हो जाएगा। चारों के चारों एलिमेंट्स अगर आप रखेंगे तो उसका सबसेट होगा, क्योंकि आपने 11th क्लास में सेट थ्योरी में पहले चैप्टर में पढ़ लिया है कि कोई सेट अपने खुद का भी क्या होता है, सबसेट। तो बच्चों ये था कि हमारा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। उसके बाद बच्चों मैंने 2 सेट्स कंसीडर किए, ए एंड बी, और मैंने एक कार्टेशियन बी आपको करके दिखाया। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट को आप डोमेन कहेंगे। तो डोमेन की बच्चों डेफिनेशन यही हुई ना कि बच्चों आपके रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और फोर y belongs to B set, where B is any set, where B is any set। तो B आप कोई भी सेट लीजिए, B is any set। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, XY ऑर्डर्ड पेयर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा बच्चों, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है। उसके बाद रेंज, बच्चों रेंज में हम लिखते हैं y such that ordered pair xy where x belongs to a set and y belongs to b set, और यहाँ पे is any set। तो यहाँ पे बच्चों ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो आपका होगा रेंज। और उसके बाद बच्चों बी सेट जो होगा, क्योंकि आपका रिलेशन डिफाइंड होगा हमेशा ए टू बी, तो बच्चों बी सेट पूरा का पूरा आपका होगा कोडोमेन। यदि बी सेट में जो भी एलिमेंट्स रख रहा है ऑथर, तो वो आपका बोला जाएगा कोडोमेन। तो बच्चों हमने रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़ी है। रिलेशन इज अ लिटरल वर्ड विच एसोसिएटेड टू 2 सेट्स सम रिलेशन। रिलेशन इज चाइल्ड ऑफ का हो सकता है, इज सन ऑफ का हो सकता है, इज स्क्वायर ऑफ का हो सकता है, इज क्यूब ऑफ का हो सकता है, इज 1/4 ऑफ हो सकता है। उसके बाद बच्चों 2 सेट्स कंसिडर करके मैंने एक कार्टेशियन बी किया, और उसके बाद मैंने ये भी फॉर्मूला आपको बताया कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, 2⁻n। यदि बच्चों यदि आप इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं और इसमें 3 एलिमेंट लेते हैं, तो रिलेशंस की जो संख्या होगी वो 512 होगी, 2⁹ हो जाएगा बच्चों। 512 रिलेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बच्चों, अगर आपने एक एलिमेंट इंक्रीज किया है तो ए बी सी सेट में। इसके बाद बच्चों हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों हमारे पास रिप्रेजेंटेशन देखेंगे अब। बच्चों रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, देखिए सबसे पहले
आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन पढ़ाते हैं, रिप्रेजेंटेशन SENT, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस का मतलब है कि हम रिलेशंस की विधि पढ़ेंगे, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों रोस्टर फॉर्म, उसके बाद रोस्टर फॉर्म के बाद हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों एरो डायग्राम। तो तीनों चीज बहुत इजी है बच्चों। यदि मान लीजिए बच्चों आपके पास रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सभी ऑर्डर्ड पेयरों को रिटर्न करना। देखिए आपके पास मान लीजिए एक सेट ए दे दिया यहाँ पे, और एक सेट यहाँ पे बी दे दिया, और मैंने यहाँ पे कोई रिलेशन जोड़ दिया, y = x कह दिया, या यहाँ पे लिख दिया बच्चों मैंने x - 1 2 3, यहाँ पे ले लिया मैंने आपका 1 4 9। बच्चों यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 को हमने 1 के साथ एसोसिएटेड कर दिया, 2 को हमने 4 के साथ, 3 को यहाँ पे 9 पे, और ये हो गया रिलेशन। तो बच्चों आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो यहाँ पे जो रिलेशन होगा, दोनों सेट्स किसी न किसी रिलेशन के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो बी सेट के एलिमेंट जो है वो ए सेट के एलिमेंट्स के स्केयर हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बी एलिमेंट जो है वो स्केयर ऑफ ए, तो हम यहाँ पे स्केयर्स का रिलेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों 1 किसके साथ एसोसिएटेड हुआ, तो 1 के साथ हुआ, 2 किसके साथ हुआ, 4 के साथ हुआ, और 3 किसके साथ एसोसिएटेड हुआ, 9 के साथ। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन ऑर्डर्ड पेयरों को जो हमने रूप दिया है, जो हमने फेस दिया है, ये फेस ही कहलाता है आपका रोस्टर फॉर्म। इसके बाद बच्चों यदि यही एग्जाम्पल ले लिया जाए तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। बच्चों हम लिख सकते हैं हमारे रिलेशन में ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट B is square of A, B is square of A। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो B where A belongs to A set and B belongs to B set। तो बच्चों ये चीज हम लिख सकते हैं कि B is square of A, जो सेकेंड एलिमेंट है वो क्या है, स्केयर ऑफ ए है। तो यहाँ पे इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट, यहाँ में हम लिख सकते हैं सच दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर टू, यहाँ में हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑफ ए, या ए स्क्वायर टू √ बी लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बी स्क्वायर ऑफ ए सही रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लैंग्वेज देना होता है। यदि हम लैंग्वेज देंगे तो लैंग्वेज अगर आप दे देते हैं तो लैंग्वेज के माध्यम से अगर आप रोस्टर फॉर्म को समझा लेते हैं तो ये भी एक ऐसी फॉर्म है जिसमें आपने लैंग्वेज के द्वारा इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को कवर करा दिया है। इसको बोलेंगे बच्चों हम सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद बच्चों हम आते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में बच्चों यही होता है कि दो सेट्स में अगर आप एरो के द्वारा जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 1 है, 1 को जोड़ देते हैं बच्चों आपके पास 3 के साथ, इसी प्रकार 2 को आप जोड़ देते हैं 5 के साथ, 3 को जोड़ देते हैं आप 7 के साथ। तो बच्चों हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे ना कि डिफरेंस हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर को हम लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे रिलेशंस के अंदर वे ऑर्डर्ड पेयर रिटर्न है, जिसमें y x सेट हम इसको मान रहे हैं बच्चों, y सेट इसको मान रहे हैं।
एक्स और वाई सेट के एलिमेंटों में हमने 2 का डिफरेंस देखा है। मान लीजिए यहाँ पे 9 और ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ x जो है वो x सेट को बिलोंग करता है और y सेट हमारा y जो एलिमेंट है वो y सेट को बिलोंग करता है। तो ये जो फॉर्म कहलाती है बच्चों, ये फॉर्म हमारी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। अब बच्चों आते हैं कि हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी। रोस्टर फॉर्म में बच्चों 1 किसके साथ एसोसिएटेड हुआ, 3 के साथ, 2 किसके साथ, 5 के साथ, 3 किसके साथ, 7 के साथ। अब हम आते हैं बच्चों, 3 चीज मैंने आपको समझाई थी। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। तो बच्चों डोमेन जो सेट होगा वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा। फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा आपका 1 2 3, यह आपका डोमेन है। रेंज, सेकेंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं बच्चों, 3 5 7, यह आपका रेंज हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम आते हैं कोडोमेन। हमारी जो कोडोमेन हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगा वाई सेट पूरा का पूरा। तो ये आ जाएगा आपका 3 5 7 9। तो बच्चों ये हमने 3 चीज इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में हम करेंगे आगे चल के। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। बच्चों जो डोमेन होती है वो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट, रेंज होती है ऑर्डर्ड पेयरों का सेकंड कंपोनेंट, जो कोडोमेन होता है वो आपका वाई सेट पूरा का पूरा। ये बात मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ बच्चों, रेंज जो होती है वो हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब हमारा टॉपिक आता है बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो रिलेशंस का टाइप है बच्चों उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिलेशन होगा बच्चों वो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है बच्चों जिस सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने स्वयं के साथ एसोसिएटेड हो। ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू ए सेट। तो बच्चों ये है रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर स्वयं के साथ एसोसिएटेड है तो बच्चों हमारा जो सेट होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। बच्चों यदि मान लीजिए आप ये एक सेट ले लेते हैं, एक रिलेशन ले लेते हैं, इसको हम चेक करना ले लेते हैं बच्चों से 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ये हमने 5 ऑर्डर पेयर ले लिए। बच्चों हमारा जो सेट रहा है वो 1 2 3 रहा है। रिलेशन डिफाइंड मैंने किया है, ए टू ए हो जाएगा बच्चों, ए टू ए। इधर कोडोमेन और डोमेन सेट मैंने सेम रखा है। तो बच्चों अब बात आती है कि हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो बच्चों हम सेट में 1 2 3 रख रहे हैं। तो 1 2 3 का मतलब है इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के साथ अगर एसोसिएटेड हुआ है तो ये एग्जाम्पल आपका गारंटेड रिफ्लेक्सिव होगा। तो बच्चों 1 1 के साथ जुड़ा है, 2 2 के साथ एसोसिएटेड है, 3 3 के साथ एसोसिएटेड है, तो यह रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो बच्चों यही आपकी रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं सिमेट्रिक की डेफिनेशन पे। बच्चों हमारा जो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है, सिमेट्रिक में आप एक ऑर्डर्ड पेयर लेके आए दिए गए रिलेशन में से और उसको उल्टा करके देख लें, उस ऑर्डर्ड पेयर को आप पलट लें और वो ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में पाया जाना चाहिए। A, B बिलोंग्स टू सेट ए। तो बच्चों यदि मान लीजिए यही 5 ऑर्डर्ड पेयर आपको दिए जाते हैं, यही सेट आपको दिया जाता है, यही डोमेन और यही कोडोमेन सेट आपको दिया जाता है, हम इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो बच्चों इन्हीं 5 ऑर्डर्ड पेयरों को पलट के देख लें। पलटने पर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आपके इस रिलेशन में लाई करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी स्टूडेंट ने 1 2 टेक कर लिया बच्चों तो 1 2 का उल्टा 2 1 हो जाएगा। 2 1 बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन।
बच्चों इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये एग्जाम्पल जो है आपका सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें दो कमियां हैं बस। एक इस ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा इसमें फिलअप कर दीजिए और एक ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड कर दीजिए 3 2 और एक ऐड कर दीजिए 2 1। 2 ऐड करने पर यह रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं बच्चों ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव में आपके पास देखिएगा ट्रांजिस्टिव रिलेशन कौन से होते हैं बच्चों। ट्रांजिस्टिव रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें आपको 2 टेक ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको पिकअप करने होते हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी और एक ऑर्डर्ड पेयर आपको लेना है बी सी। दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होने चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रहे कि जब मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि 2 ऑर्डर्ड पेयर पिकअप कीजिए, तो बच्चों इस ऑर्डर्ड पेयर का ये सेकंड पोजीशन और ये फर्स्ट पोजीशन इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि दोबारा कोशिश कीजिए, 2 ऑर्डर पेयर फिर लेके आइएगा। तो बच्चों यदि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट आपका एसोसिएटेड हो जाता है रिलेशन में, तो आपका ट्रांजिस्टिव रिलेशन हो जाता है। तो बच्चों आप इसका फर्स्ट एलिमेंट यही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बच्चों। इसी एग्जाम्पल्स में डोमेन और कोडोमेन जो सेट होगा 1 2 3 होगा, क्योंकि ए टू ए डिफाइंड है। जो रिलेशन ए टू ए डिफाइंड होते हैं उनको यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है बच्चों, नोट कीजिएगा। जो रिलेशन ए टू ए डिफाइंड करते हैं वो यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं, जो ए टू ए या बी टू बी या सी टू सी। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपने मान लीजिए 2 एग्जाम्पल ले लिए लास्ट में, 1 2 ये ऑर्डर पेयर आपने ले लिया और 2 3 ऑर्डर पेयर आपने ले लिया। तो इसका जो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, तो आपका 1 3 आ रहा है। तो बच्चों ये 1 3 जो रिलेशन में है ही नहीं, तो हम इसको कहेंगे कि हमारा रिलेशन ट्रांजिस्टिव नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जिससे जो प्राप्त होने वाला जो रिजल्ट है वो रिलेशन में ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिस्टिव नहीं है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे एम्प्टी। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, देखिए जो हमारे पास एम्प्टी रिलेशंस, हमने 3 टॉपिक हमने पढ़े हैं बच्चों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशंस क्या होता है। एम्प्टी रिलेशन देखिएगा बच्चों एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। एम्प्टी रिलेशंस क्या होता है बच्चों, एक ऐसा रिलेशन, वॉइड भी बोलते हैं बच्चों, इसको नल भी कहा जाता है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर ना आए, तो हमारे पास रिक्त चला जाए हमारा रिलेशन, तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चों आपका स्कूल बॉयज स्कूल है और मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि बच्चों एक्स वाई ऑर्डर पेयर चलता है, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई, और वेयर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू बॉयज स्कूल। मान लीजिए बच्चों बॉयज स्कूल है और मैं स्टूडेंट से कहूं कि बच्चों किस किस की जो सिस्टर का रिलेशन से आपने कोई ऑर्डर पेयर बनाना है स्कूल में, तो बच्चों बॉयज स्कूल में जब से गर्ल्स पढ़ती ही नहीं तो सिस्टर का रिलेशन तो बनेगा ही नहीं। तो बच्चों आपका ऑर्डर जो रिलेशन है वो एम्प्टी रिलेशन चला जाएगा। और भी ले सकते हैं बच्चों, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको। 3 5 ए सेट हमने दिया 3 5, बी सेट हमने दिया 7 11। मैं बच्चों से मैंने लिखने को कहा बच्चों एक ऐसा रिलेशन में ऑर्डर पे लिख दीजिएगा जिसका डिफरेंस ओड आता है, a माइनस बी इज ओड, where a belongs to a set and b belongs to b set। तो मैंने बच्चों वो ऑर्डर पे रिटर्न करने को कहा जिसका डिफरेंस ओड आता हो, तो बच्चों एक भी ऑर्डर पे लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका इनके डिफरेंस ओड आते ही नहीं है। तो बच्चों ये रिलेशन एम्प्टी हो जाएगा। इसके बाद नंबर 5 पे आते हैं बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होते हैं बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशंस का मतलब होता है बच्चों कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने खुद के साथ ही एसोसिएटेड हो और किसी के साथ एसोसिएटेड ना हो। बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू सेट ए। रिलेशंस के अंदर आपने ऐसे ही ऑर्डर पेयर दिखाई देने चाहिए जिसमें सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने स्वयं के साथ रिलेट हुआ हो।
फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप रिलेशन ये लेते हैं, मान लो 1 1 2 2 3 3, तो ये हमने लिए 3 ऑर्डर पे, और आपका जो सेट है बच्चों ये वो हमने ले लिया 1 2 3, और हमारा जो रिलेशन डिफाइंड किया है बच्चों वो किया है A to A। हमने डोमेन और कोडोमेन सेट सेम लिया है। तो बच्चों इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ ही रिलेट हुआ है और किसी के साथ इसने रिश्ता नहीं बनाया है, तो यह रिलेशन हो जाएगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है बच्चों रिफ्लेक्सिव गारंटेड होता है, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता, कन्वर्स ट्रू नहीं है। हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बच्चों, आइडेंटिटी, हर एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव, लेकिन हर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होता। उसके बाद बच्चों आते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं बच्चों, जो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिस्टिव। यदि तीनों कंडीशन आपकी ट्रू हैं तो उसको कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों ये था हमारी एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक। कल हम 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 2.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चों आपको अपनी नोटबुक में डेफिनेशन लिख लेना है।